में धर्म रक्षा दल के बैनर तले गौ हत्या को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की गई, जिसमें सरकार पर भी सवाल उठाए गए हैं कि जिस सरकार को हम चुनकर लाए थे वह भी इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है और गौ हत्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। प्रेस वार्ता में गौरक्षा के दल द्वारा आगामी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि भारत की जनता गोपालन एवं गौरक्षा का कई वर्षों से पूर्ण गौ हत्या को पूर्ण रूप से बंद कराने पर लगी हुई है। वहीं आज भी बड़ी संख्या में गौ हत्या की जा रही है, जिसे तत्काल प्रभाव से सरकार को रोकना चाहिए। धर्म रक्षा दल के पुनीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुराने समय में गौ हत्या करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता है और इसी प्रकार गौ हत्या करने वालों की सारी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। हम जिस सरकार को चुनकर लाए हैं वही इस विषय पर कोई काम नहीं कर रही है, जबकि यूपी में आदित्यनाथ सरकार के चलते आज गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद है और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा रही है। यदि सरकार हमारे द्वारा इस प्रयास में साथ नहीं देती है तो हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। विस्तृत जानकारी देते हुए पुनीत सिंह ठाकुर ने आगे क्या कुछ बताया, देखिए इस खबर में। आशीष तिवारी की रिपोर्ट। गौहत्या पूर्ण रूप से बंद हो और गौ सेवा के लिए समस्त हिंदू जागृत हो और गौ माता की सेवा के लिए प्रेरित हो, लोगों को भी प्रेरित करें और जितनी गायें रोड पर बैठी हुई है इन गायों को उचित स्थान मिले और इन गायों की उचित सेवा हो। यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। गौ माता अगर बचेगी तो हमारा अर्थ मजबूत होगा और अर्थ मजबूत होगा तो प्रजातंत्र से लेके हर चीज़ केवल अर्थ से ही चलती है और बिना अर्थ के सब व्यर्थ हैं। और गौ माता जो है हमारी अर्थ की रीढ़ है और रीढ़ ही अगर नहीं बचेगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो सब खराब होगी। गौ हत्या पे जो लोग साथ दे रहे हैं उन लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे और आंदोलन करेंगे हम इसके लिए। आगे हम वही देख रहे हैं कि अगर सरकार गायें रोड पे बैठी है इनके लिए अगर कोई उचित प्रबंध नहीं करती है, क्योंकि हमारे पास इतना पावर नहीं है, इतने अधिकार नहीं है जिससे हम व्यवस्था बनाएं। हमारे पास जितना हो सकता है हम लोगों को हजारों की संख्या में भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हजार संख्याओं को, लोगों को, भक्तों को जागृत करते हैं, प्रेरित करते हैं और निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं गौ सेवा में, गौशाला के कार्यों में लगते हैं। जिनके यहाँ गाय नहीं है वो गौशाला में सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं और इसी प्रकार से हम आगे भी अपने मिशन को बढ़ाते रहेंगे। आपका नाम बताइए। अभिषेकानंद महाराज। गौरक्षा के निमित्त हुई थी कि जो आज हमारे देश में गौ माता ऐसे कट रही, मान लो गाजर मूली को काटा जा रहा है, जबकि वो हमारी माँ हमको जीवन देने वाली है, हमको स्वास्थ्य देने वाली है, मगर आज उसकी कोई कदर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत जैसे देश के अंदर गौ माता का यदि कत्ल होता है तो हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक बातें हैं और इस पर सबको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो। पिछली सरकार ने तो कुछ नहीं किया, कि हमें इस सरकार से बहुत कुछ अपेक्षा थी कि हमारी सरकार आएगी, सनातन को की रक्षा करेगी, गाय माता की रक्षा करेगी। बाकी जो हम जिस उद्देश्य से हमने वोट दिया था वो आज तक हमारे पास में कोई नहीं हुआ, हमें निराशा ही हाथ लगी है। अब तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि हम जनता ने आपको बिठाया है चुन करके, तो आप जनता की जो भावनाएं उनको समझिए और उनके हिसाब से कार्य करें। जो गाय माता आज हमारी करोड़ों गाय माता कट रही है और हमारे गौवंश खत्म होने की कगार पे है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी गाय माता जिंदा रहे और राष्ट्र को यदि महान बनाना है तो हमारी गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। यदि ये नहीं होगी तो हम जनता आपको एक मिनट में गिरा भी सकते हैं। यदि हम उठा सकते हैं तो जनता में इतना बल है कि उसको गिरा भी सकती है उस सरकार को। आपका नाम बताइए। मनोरमा सोलंकी, इंदौर। वार्ता के लिए आप लोग आए हैं, एक निर्णय जो है वो आपके संगठन के द्वारा लिया गया है, किस तरह की मांग करते हैं, क्या कुछ निर्णय लिया है संगठन ने? जी, धर्म रक्षा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं माणिक देशमुख। आपकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि पत्रकार लोग हमारे सहयोग में हैं। गोरक्षा बंदी के लिए आप लोग भी काफ़ी उत्साहित है और आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। महाराज अभिषेकानंद जी महाराज जी के अध्यक्षता में आज यहाँ गोरक्षा के लिए, पूर्ण गौहत्या बंदी के लिए आज इंदौर में ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और हमारे जो दिल्ली के संगठन है भारत जागृति मोर्चा, धर्म रक्षा दल और अनेक हिंदू संगठन है, गौरक्षक दल है हमारे साथ में। अभी मेवात के भी काफ़ी सारे गौरक्षक हमारे साथ में थे, दिल्ली से आ रहा हूँ मैं, तो उनकी भी बड़ी पीड़ा है। और वो देश के जो अग्रिम हिंदू संगठन है सब ने दिल्ली में ये निर्णय लिया है कि जब तक पूर्ण गोहत्या बंदी सरकार लागू नहीं करेगी, उचित कदम नहीं उठाएगी और गोपालकों, गोरक्षकों की, साधु संतों की बात जब तक सरकार नहीं सुनेगी, हमारा आयोग गठित करके हमको जो असली जो गोरक्षक है जो काम कर रहे हैं
उनको जब तक अनुभवी 20-20 वर्षों से जो लोग गोपालक हैं, अनुभवी गोपालकों की जब तक बात सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग जो है नोटा का प्रचार करेंगे। आगामी चुनाव में नोटा दबाने के लिए हम पूरा प्रचार करेंगे। जो भी गोरक्षक है, जो भी हिंदू संगठन है, हमारे साथ में डॉक्टर राधाकांत वत्स जो कि बड़े निम्बार्क संप्रदाय के साधु हैं, बाल योगी जी महाराज जो कि निरंजनी अखाड़ा के संत हैं, और इनके मार्गदर्शन में धर्म रक्षा दल कार्य कर रहा है, हिंदू संगठन कार्य कर रहे हैं। और 31 दिसंबर तक का हमने समय दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से हमारी मांग है हिंदू संगठनों की कि एक आयोग गठित किया जाए जिसमें आप जैसे पत्रकार हो, जिनकी बात सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए और सरकार जो है सही दिशा में प्रयास करे पूर्ण गौ हत्या बंदी के लिए। आपका पूरा परिचय? मैं माणिक देशमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म रक्षा दल, और मैं दिल्ली में पिछले 20 वर्षों से अनेक हिंदू संगठनों के साथ में कार्यरत हूँ। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, अनेक संगठन।